पिछली वीडियो में हमने देखा है कि नॉर्मल गुड्स क्या होता है। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इफेन गुड्स, वेवलेन गुड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। तो हमने अभी तक डिमांड पढ़ लिया। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है। प्राइस अगर घटता है तो क्वांटिटी डिमांड क्यूडी हमारा बढ़ जाता है। और अगर अगर अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट ले लें तो quantity of a good that the consumer choose can increase or decrease with rise in the price of a related good depending on whether the goods are substitute or complementary to each other. जो क्वांटिटी ऑफ गुड है वो डिपेंड किस पे करता है, या तो वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा अगर उनके रिलेटेड गुड्स मतलब कि जो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसके रिस्पेक्ट में भी क्वांटिटी डिमांड का वो चेंज हो जाता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चेंज होता रहता है कि हाँ वो अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो डिमांड अलग तरीके का शो होगा, और सब्स्टिट्यूट है तो अलग तरीके का शो होगा। तो गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, ऐसे गुड्स जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कि हमारा चाय और चीनी हो गया, टी एंड शुगर, शूज एंड सॉक्स, पेन एंड इंक। पेन को हम अकेले नहीं यूज कर सकते हैं अगर इंक नहीं रहेगा। ठीक है। तो सिंस टी एंड शुगर आर यूज टुगेदर एंड इंक्रीज इन द प्राइस, तो सिंपल से इसमें ये बोल रहा है कि अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा, हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा, बड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। अब चाय का डिमांड कम हो गया तो जब चाय ही लोग कम पियेंगे तो चीनी कैसे खरीदेगा, चीनी का डिमांड भी कम हो जाएगा ना अपने आप। चीनी का डिमांड भी कम हो गया। तो यही बताया है कि इन केस ऑफ इन जनरल डिमांड फॉर ए गुड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन द प्राइस ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट। ये अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे केस में अगर हम देखें सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब कि जब हम एक सामान की जगह पे दूसरा सामान यूज कर सके, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया। चाय की जगह कॉफी यूज कर सकते हैं, कॉफी की जगह चाय यूज कर सकते हैं। तो अगर चाय का प्राइस बढ़ गया तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पे। तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर चाय का प्राइस बढ़ता है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि चाय का डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में क्या हो जा रहा है, चाय का डिमांड तो कम हो जा रहा है लेकिन कॉफी का डिमांड बढ़ जा रहा है। तो ये क्या हो गया है, विच डायरेक्शन में है कि अगर डिमांड फॉर गुड, इसमें डिमांड जो गुड्स का है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर घटेगा तो डिमांड भी उसी में। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व।